हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उसके लिए लास्ट टाइम जो अपना रिवीजन है, मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम में जो है मैं मैराथन क्लासेस के माध्यम से आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल जीके और जीएस, इसमें देखो जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी आधारित रहने वाले हैं। बिल्कुल रट्टा लगा के आपको जाना है। 80 क्वेश्चंस का समावेश है इसमें। और ये जो 80 क्वेश्चन है आने वाली 10 मिनट में जो है मैं आपको कवर करवा दूंगा। केवल 10 मिनट का समय इसमें लगने वाला है। तो बिना किसी देरी के मैं शुरुआत कर लेता हूँ। इससे पहले जिसको भी जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो 99 RS में मिल रही है। कैसे मिलेगी? डिस्प्ले पे नंबर मिल रहा है, नंबर जो चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब जो है धुआंधार स्पीड में अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। आ जाइएगा। अगर क्लास आपको लास्ट में अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की जो नसबंदी है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। और पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसको क्या बोलते हैं? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है या कार्बन डेटिंग प्रणाली भी जो इसमें काम में ली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्राइटियम इसमें से किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं दोस्तों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। जैसे मान लो कि ड्यूटेरियम, ठीक है, एक है ट्राइटियम। ये दो तो ये हो गए, एक आपको कमेंट करके बताना है। अगला, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया का नाम आपको याद रखना है। ग्रांड ट्रक रोड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? NH1 के नाम से अपन इसको जानते हैं। स्त्रियां बच्चे पैदा करते वक्त कौन सा हार्मोन का स्रावन करेंगी? तो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। वैसे स्त्रियों में 2 हार्मोन आपके पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है एस्ट्रोजन और एक आपका होता है प्रोजेस्ट्रोन। एक होता है आपका प्रोजेस्ट्रोन। अगला क्वेश्चन, सूखा रोग जिसको कि अपन रिकेट्स बोलते हैं की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है, आपको पता है। अगला, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो तरंग धैर्य का मापन करता है आपका एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, एग्री एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है इसमें। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारण है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र हो जाएगा। मटर कैसा पौधा है? साकी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जीकेजीएस का जो 40 नंबर वाला जो क्वेश्चन है अपना पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए ये 40 क्वेश्चन में आपके लिए उपयोगी है। 1500 क्वेश्चन का समावेश किया गया है। RS 99 में आपको मिलेगा। तो ये नंबर है 6376703831। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्प्ले पे भी नंबर अपना चल रहा है। अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला भी आपको साथ में याद रख लेना है। Na2CO3 जो है वो इसका फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो उनका घनत्व क्या होता है? बादल का जो घनत्व वो क्या होगा? निम्न घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन, केंचुए में आंखें कितनी होंगी? नहीं होती हैं, ध्यान रखना, नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और केंचुए को बोलते हैं अपन किसान का मित्र, याद रखना। इसे क्या कहा जाता है? तो किसान का मित्र कहा जाता है। ये भी आपको जो है साथ साथ में याद रखना है। अगला, कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? वायु। आपकी कौन सी? वायु। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें किस प्रकार की होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं आपकी गामा, ठीक है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के। ध्यान रखना, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। इन्हीं पर आपकी जीन्स लगी होती है गुणसूत्र पे, ठीक है, इस प्रकार से। और जीन जो है आपको पता है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न अंगों का रक्त आपूर्ति करता है? भाई मानव हृदय में भी एक भाग होता है जो सभी अंगों तक रक्त पहुंचाएगा, उसको बोलते हैं क्या? वेंट्रिकल्स कहा जाता है, याद रखना है। अगला, इल्ट्रोजनिज्म जो है एक प्रकार की वर्णांता है। इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो लाल कलर इसमें नहीं देख पाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायरस का पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, बताइए। तो वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये आपको याद रखना है। कौन सा अम्ल मनुष्य के उदर या पाचन में मदद करता है? तो अपन को पता है अपने आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl, ठीक है, जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम आपका प्रदान करता है ये। अगला क्वेश्चन, किसी द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा 2 भागों में विभक्त होती है, कौन सा है ऐसा? तो आपका मेडागास्कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना पे आधारित होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है आपके तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पान की लता में बढ़ने वाली जड़ कौन सी होती है? तो वो आरोही जड़ की श्रेणी में आएगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था? क्वेश्चन आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ भी है।
कि किसने न्यूटन से पहले ये बात बताई कि सभी जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो आर्यभट्ट के द्वारा। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की? विलियम हार्वे का नाम आता है, ठीक है। क्या नाम है इनका पूरा? तो विलियम हार्वे है, जिनके द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मुश्किल से 10-12 मिनट में जो है मैं आपको 80 क्वेश्चन, कहने का मतलब 2 सेट जो है ना वो कंप्लीट करवा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन, और बिल्कुल आगे आगामी क्लासेज जो है ना वो भी आपको ऐसे ही मिलने वाली है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा रिवीजन करवा के आपको भेजेंगे एग्जाम देने। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने में प्रयुक्त किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल का। अगला, कौन सा मानव शरीर का वह आंतरिक भाग जो अपनी सती हुई कोशिकाओं को पुनः विकसित कर लेता है? यकृत। बहुत पावर होती है इसमें, ठीक है। यकृत जो है ना, अपना लीवर जो है वो, इसमें पावर बहुत होती है ना। अगला, रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? तो एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया। अगला, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में हो जाएगा। 1 नैनो सेकंड में होते हैं, ठीक है। 1 नैनो सेकंड में कितने आपके ये होंगे? तो आपके मतलब 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 सेकंड। अगला, मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, और मैंने आपको बता दिया है, देखो जिसको भी जीके जीएस का जो पीडीएफ चाहिए ना, उसमें 1500 के आसपास क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। 143 पेज है उस पीडीएफ में, और जिसको भी चाहिए तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है 6376703831। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 99 RS आपको पे करना होगा, और 40 नंबर का जो आपका जीके जीएस आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया था? ये पुराना है, ठीक है। तो उस टाइम में आपके अजीत डोभाल हुआ करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता में रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मदर नदी के किनारे। पाटलिपुत्रा को प्लीब्रोया किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। नवगठित तेलंगाना राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 119 है, याद रखना आपको, ठीक है। नैतिक आधार पर इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। टाइकोनाइटस किस देश के अंतरिक्ष यात्री को कहा जाता है? तो चाइना वालों को बोलते हैं, ठीक है। बोध गया स्थित बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। बिहार में गंगा सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? भोजपुर में, याद रखना है। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो आपकी दोमट मिट्टी होती है, याद रखना है। बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में अपन चल रहे हैं। बिहार के उत्तर भारत का कौन सा सबसे बड़ा पक्षी विहार है? तो कुशेश्वर पक्षी विहार। बेस्ट बेकरी घटना वडोदरा की है। किस आधुनिक शहर का नाम जो है ओदतपुरी है? तो बिहार शरीफ का। पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पर मिलेंगे? अफ्रीका में मिलेंगे। जूरा और आल्प्स जो पर्वत है उसके बीच में स्थित है, क्या? आपका बेवेरियन प्रायद्वीप है। अगला है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से संबंधित आएगा। बिहार में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में, याद रखना है। अगला, सीएट के वर्ष 2013-14 के क्रिकेट पुरस्कारों में क्रिकेट, ये आपका पुराना क्वेश्चन डाल दिया इसमें। रोलिंग प्लान किसकी देन है? गुन्नार मिल्टन की। डोमियस पायस किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के। विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो गांधी मैदान पटना में स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 74 फीट है, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कौन सा राज्य है? 12वां है, आपको याद रखना है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? बांकीपुर जेल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ भी ये क्वेश्चन, ठीक है। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ? रशिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, याद रखना है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये आपका स्थापित हुआ था? तो ये आप कमेंट करके बता देना। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही पाई जाती है, सफेद आम पाया जाता है, याद रखना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, आपको पता होगा। अगला है, ब्रिक्स के बारे में आपका क्वेश्चन था। बिहार में पहली बार किसके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? सुशील मोदी के द्वारा। इसके बाद है, मजोडिया वेतन बोर्ड का संबंध किससे? प्रेस से आता है। वह राज्य कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया? मगध आपका हो जाएगा। तीस्ता किसकी सहायक नदी होगी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपकी तीस्ता। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों फिर मैं आपको बार बार अवेयर कर रहा हूँ, अगर आप जीके जीएस के 40 क्वेश्चन की सलाह में हो तो 40 में से 40 सही करवा दीजिए। तो आपको जो है डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है 6376703831, ठीक है। डिस्प्ले पे आप नंबर चल रहा है, देख लीजिए। उस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। 99 RS का ये पीडीएफ है जिसमें 1500 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, और आप जो है आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को केंद्र सरकार के व्यय को कंट्रोल करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन होता है, ठीक है। इसके बाद है स्टोरिया एनिमेलिया जो पुस्तक है उसके लेखक आपके अरस्तु हो जाएंगे। सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित आएगा? क्रिकेट से। बिहार में सदाकत आश्रम की नींव किसने डाली थी? मौलाना आपका मजहरुल हक के द्वारा।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? अनुच्छेद 108। ठीक है, सिटिंग जो आपका जो आपकी मतलब जो भी आपकी जॉइंट सिटिंग है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो आपकी अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, मखाना शोध संस्थान बिहार के किस जिले में है? दरभंगा में है, आपको याद रखना है। ठीक है, दरभंगा में आपका होगा। अगला, बिहार का प्राचीनतम वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलेगा। पक्षियों का देश? दक्षिण अमेरिका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 2 बार। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। ठीक है, याद रखना है। सरिंद का युद्ध 1555 में। इसके बाद आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई कर्नाटक में। महात्मा गांधी अंतिम बार बिहार कब पधारे? 1947 में। देख लो 80 क्वेश्चन, मुश्किल से 10 मिनट का समय आपको लगा होगा। और मैं आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों, जीके जीएस की जो 40 क्वेश्चन वाली पीडीएफ है वो आप 6376703831 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। आपको 99 RS में मिलेगी। और भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए, ताकि आगामी जो है डेली बेसिस पे मैं आपको इस प्रकार के वीडियोस दे पाऊँ। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं क्लास में।